बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 3 क्लास 9 टॉपिक हमारा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में पढ़ेंगे। लंबाई, मैस, टाइम, वॉल्यूम के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। आज 2-3 इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और पुराने ज़माने में जो था उस वक्त कोई इतने प्रॉपर हमारे पास नहीं होते थे इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए लॉजिक्स डिफरेंट इस्तेमाल की जाती थी और उन लॉजिक्स और उन साइंस के ज़रिए टाइम की मेजरमेंट की जाती थी, या जो कुछ सिम्टम्स होते से थे उनके ज़रिए बताया जाता था। मौसम के बारे में प्रिडिक्शंस की जाती थी। जैसे जैसे तरक्की होती गई उसके साथ साथ इन्वेंशंस होती गई और आलात बनते गए और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल बढ़ता गया और हमारी लाइफ आसान से आसान होती चली गई। सबसे पहले जब टाइम मेजर किया जाता था तो उसके लिए एक धूप घड़ी इस्तेमाल की जाती थी, या फिर एक काबी घड़ी इस्तेमाल की जाती थी, या फिर एक वेट की शक्ल का ऐसे होता था, इस तरह का बना हुआ था डंबल फॉर्म में। उसमें रेत फिल होती थी ऐसे ऐसे, उसमें ये नीचे गिरती थी और उसकी टाइम मेजरमेंट होती थी और फिर वो टाइम बताता था। अक्सर पुरानी फिल्मों और ड्रामों में और या कोई डिस्कवरी चैनल पर भी पुराने प्रोग्राम्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल बताया जाता है। इसके बाद अगर आपने आज अभी मैं जो आपको बताऊंगी मीटर के लंबाई किस तरह से मेजर करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो है मीटर आर्ट। मीटर आर्ट में यूँ समझने के जैसे आपके पास एक स्केल है। ये स्केल को अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर 0 से लेकर 15 तक के सेंटीमीटर की मेजरमेंट हम इसे कर सकते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स हैं। ये आपको छोटी छोटी लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये एक छोटी लाइन 1 मिलीमीटर की इक्वल है। ये स्केल हम आप इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्रिकल पर्पस के लिए। आपने कोई शेप्स बनानी है, सर्कल बनाना है, कोई डायमीटर मेजर करना है, या फिर आपने कोई डायग्राम बनानी है, उसके लिए आप स्केल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है ये फीता। इसको हम जब आप स्टिचिंग करते हैं तो स्टिचिंग के लिए ये फीता इस्तेमाल होता है। इसमें ये इंचेस के निशानात लगे हुए हैं और इसकी बैक साइड पे सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स हैं। ये ज़्यादातर हम अपनी स्टिचिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाता है पैमाइशी फ़ीता। ये मेरे पास एक पैमाइशी फ़ीता है। इसके अंदर हम 30 मीटर्स से लेकर 100 फीट तक की मेजरमेंट यहाँ पे हम करते हैं। ये एक प्लास्टिक कवर में होता है और मेजरमेंट करने के लिए आप इसको ऐसे ओपन करते हैं। अगर आप इसको ओपन करके देखें तो ये 100 फीट इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम 100 फीट तक इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको आपने क्लोज़ करना है तो आप इसको ऐसे क्लोज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर मिस्त्री और लकड़ी के काम वाले, या आपने डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आ जाता है वर्नियर कैलिपर्स। बहुत छोटी जो लंबाइयाँ होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट करना है, उसकी इंटरनल डेप्थ फाइंड आउट करनी है, या उसकी लंबाई फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल से वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताऊंगी और उसको दिखाऊंगी भी कि कैसे प्रैक्टिकली, या आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी मेजरमेंट की जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्रिव गेज। सेक्रिव गेज बहुत ही छोटी लंबाइयों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तार का डायमीटर, वायर का डायमीटर फाइंड आउट करना है, या कोई चादर है, लेयर की कोई है, जैसे मेटल प्लेट है, उसकी मेजरमेंट करनी है, तो उसके लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद और भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे आपने किसी चीज़ के कोई वेट मेजर करना है, आपने वेट करना है, तो उसके लिए हम वेट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। और लिक्विड की मेजरमेंट के बारे में भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस के बारे में, पढ़ेंगे फिज़िकल बैलेंस क्या होता है। ये तमाम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, वो थे मीटर रॉड, पैमाइशी फीता, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। आज का लेक्चर यहीं तक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।